फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में दफा 144 के निफाज पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एसोसिएशन के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वजीर आला सख्त पाबंदियों के निफाज के चलते दुकानदारों के लिए किसी पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी नॉन एसेंशियल दुकानें महाराष्ट्र में बंद हो जाएगी और सरकार ने कोरोना के लिए ये ब्रेक द चेन, उसके लिए ये पूरा एक तैयार किया है। तो व्यापारियों के पास और तो कोई चॉइस नहीं है। व्यापारियों ने जो मांगी है डिमांड है, वो डिमांड है हमारी ऐसे देखने जावे तो कोई खास डिमांड दुकानों के लिए अभी तक सरकार ने सोची नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे दुकानों की जो डिमांड थी, हमारे जो पगार है कर्मचारियों का उसका क्या होगा, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स से उसका क्या होगा, हमारा जो नुकसान होगा है उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सारी चीजों के ऊपर सरकार को थोड़ा सा हमें बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो कोरोना की है, क्योंकि कोरोना किस प्रकार से जो इस प्रकार से बढ़ रहा है, हमें सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे को सरकार को साथ देना ही पड़ेगा। सरकार ने दुकानें बंद की है, नॉन एसेंशियल दुकानें, इसके साथ में हमारी जो मेन डिमांड थी ई कॉमर्स का नॉन एसेंशियल भी बंद होना चाहिए, वो सरकार ने एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन हमारी दुकानें बंद रहेगी 15 दिन, हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग घर पे बैठेंगे और उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि CNBC